राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता की। और आज है रामनवमी। हम लोग 27 तारीख की कर रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ सब लोग 27 तारीख की कर रहे हैं, इसलिए सुबह 10 बजे तक है। इसलिए मैं फटाफट से पूजा पाठ की तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना भोग के लिए, प्रसाद कन्याओं के लिए। आलू की सब्जी छौंक रही हूँ। भगवान जी को नहला दिया है, बाकी वो सब थोड़ी बहुत पूजा पाठ का काम रह गया है। बाकी अब खाने की तैयारी करनी है। उसके बाद कन्याओं को बुला के लाते हैं और फिर उनको खाना खिलाते हैं। और अठियावरी सेक रही हूँ। बाकी सारी खाने की तैयारी हो गई, बस अठियावरी रह गई है। उसके बाद फटाफट से कपड़े चेंज करके और पूजा करते हैं। टाइम भी बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। सुबह का 8:30 बज गए, इतना जल्दी करते करते भी। यहाँ हमारी पूजा हो गई। कन्याएं आई थी, इतनी जल्दी जल्दी में आती हैं ना, बच्चे कुछ सोचने समझने का भी टाइम नहीं देते हैं। कहते हैं आंटी जल्दी कर दो, हमें दूसरी जगह पे जाना है। उन्होंने बस जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद खाया, बस किया था कि आंटी हम पूरा खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ हमें एक एक चम्मच हलवा चना दे दो, हम बस वही खाएंगे। तो फिर मैंने बस दोने में उनको वही प्रसाद दिया था। बाकी उनको जो भी देना था वो सब दे दिया। बच्चे खुश हो जाते हैं कुछ भी को। आज के दिन उन्हें इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, उन्हें क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे, क्या क्या उन्हें पैसे मिलेंगे। बच्चों को बड़ी जल्दी रहती है आज के दिन। पर्स टांग टांग के डोल रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, कुछ पूछो मत। तो बस कन्या पूजन हो गया। अब मेरा बस पूरा घर बिखर रहा है इस समय। इस सबको सेट करती हूँ। ठाकुर जी का भोग लग रहा है, वो खाना खा रहे हैं इस समय। बाकी फिर हम सब लोग भी खाएंगे। अभी तो किसी ने नहीं खाया, बस कन्याओं को पूजन करके ही बैठी हुई थी मैं। अभी सेकूंगी सबके लिए खाना। पहले सोचा समय से पहले 10 बजे तक की नौमी थी ना, तो थोड़ी जल्दी हो रही थी। 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक सारी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। कन्याओं से पूजन करके फ्री हो गए। कन्याओं को खिला दो, उसके बाद ऐसा लगता है बस चलो फ्री हो गए, अब ऐसा लगता है। फिर हो जाते हैं ना, उसके बाद दिन अजीब से हो जाते हैं, सूने सूने से लगने लग जाते हैं। अब गर्मी भी बढ़ जाएगी। और जो मंदिरों में चहल पहल हो रही थी ना, गलियों में मंदिरों में जो धूप की खुशबू आती थी, जो धूप हम करते हैं ना, अग्यारी वगैरह करते हैं, उसकी खुशबू आती थी, अब वो सब नहीं रहेगी। नवरात्रों के 9 दिन इतने बढ़िया लग रहे थे, इतनी पॉजिटिविटी थी पूरे वातावरण में। अब थोड़ा सब शांत, और गर्मी भी बढ़ जाएगी, धूप भी तेज हो जाएगी। होता है, अच्छे लगते हैं। अब मैया रानी अब फिर 6 महीने बाद आएंगी। चलिए मैं पूरा घर सेट करती हूँ। बर्तन वगैरह सब ऐसे के ऐसे बिखरे पड़े हैं, सब सुबह से लगे हुए थे, बस ऐसा लग रहा था समय से पूजा हो जाए। बाकी मैं बर्तन वगैरह सेट करती हूँ, पूरा अपना पूरा घर सेट करती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं अभी जो मार्केट से सूट लेकर आई थी, लाने तो मुझे 2-3 सूट थे, पर मुझे 2 ही समझ में आए, ज़्यादा सूट पसंद नहीं आया। फिर मैंने बिगर मन के तो लिए नहीं। फिर मैं 2 ही सूट लेकर आई थी, कॉटन जैसे हैं, गर्मी में पहनने के लिए। लेकिन जब उन्होंने फिटिंग करके दी तो इतनी बेकार फिटिंग करके दी कि मुझे अपने आप दोबारा से उन्हें सेट करना पड़ा। मैंने जब आज सुबह पूजा के समय पे पहना था ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था, बाजू में भी और जो साइडों में होती है ना फिटिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था। फिर मैं चैन नहीं पड़ा मुझे कि टाइट आ रहा, तो मैं पहन ही नहीं पाऊँगी। मैं टाइट सूट नहीं पहन पाती हूँ बिल्कुल भी। फिर मैंने जो है फिटिंग करके उन्हें अपने साइज का कर दिया उनको। अब फिटिंग एकदम अच्छी आई है। टाइट की वजह से पता है वो पहना भी नहीं जा रहा था मुझे ना। तुरंत पूजा करने के बाद ना और लोअर टी-शर्ट अपने डालने पड़े, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा नी में आराम मिलता है। मैं सोच रही थी पूरे दिन पहने रहूँगी, लेकिन वो इतना टाइट आ रहा था कि मैं पहन ही नहीं पाई। फिर मेरे को चैन नहीं पड़ा। इसमें अभी 1 बज रहा है और 12 बजे मेरा काम फ्री हो गया था। फिर मैं फटाफट से मशीन लेके बैठ गई और मैंने दोनों सूटों की जो फिटिंग थी वो अपने हिसाब से कर ली। और अच्छा लग रहा है, हाँ चलो अपने हिसाब से कर ली। वैसे भी सिलाई इतनी बेकार आती है ना मार्केट की, कि उन पर दोबारा सिलाई करनी पड़ती है। कोई भी सूट हो, मैं जब घर में लेकर आती हूँ उसे अपने हिसाब से मुझे एक बार सेट जरूर ही करना पड़ता है। कितना भी कह दो टेलर से, पर वो नहीं करके देते हैं। अब खाना खा लिया मैंने, जस्ट अभी खाना खाया मैंने। अब मुझे इतनी सुस्ती आ रही है, कब ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर, आधा 1 घंटा लेट जाऊँ।
बाकी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं खाने वगैरह के। अब मैं जब लेट के उठूँगी ना तब कर दूँगी साफ उनको। ज़्यादा एकदम होता नहीं, सुबह से लगे रहा। आज मैं सुबह 5:30 बजे जग गए थे हम लोग, 5:30 बजे से लगे हुए हैं, 12 बज गए सारे काम में। फिर मैंने दोनों सूटों की फिटिंग की तो इनमें मुझे 1 बज गया, 1 घंटा लग गया। टेलर इतनी बेकार फिटिंग करके देते हैं ना कि कुछ पूछो मत, दिमाग ही ख़राब हो जाता है। जब तक अपने हाथ से ना करो ना तब तक समझ में नहीं आती कोई चीज़। चलिए कर लिए मैंने दोनों सूट अपने हिसाब से सेट। अब अच्छे लग रहे हैं उनको पहन के, मतलब आराम मिल रहा है। और ये देखिए मैंने सूट की फिटिंग की थी ना, वही सूट पहन लिया है। अब इसकी फिटिंग अच्छी आई है। थोड़ा घर के पास एक मंदिर है, घर के पास तो नहीं है, आगरा के पास ही है, बस मुझे वहीं पे जाना था। आज नवमी है और दर्शन करने के लिए जा रही हूँ माता रानी के मंदिर। तो मैंने सोचा चलो नया सूट है, इसी को पहन चलते हैं। फिटिंग भी अब अच्छी हो गई है इसकी। आते हैं, अगर वीडियो बना पाई तो बना पाऊँगी, वरना नहीं बना पाऊँगी फिर, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं ना, फ़ोनों की मना कर देते हैं इसलिए। चलिए मैं जाती हूँ, तैयार हो रही थी बस, तो मैंने सोचा अपना आज का ब्लॉग एंड कर दूँ।